लेखक हैं निहाल पराशर। तो ये कहानी संग्रह पूरा अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। बाकी ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। पटना का सुपर हीरो। हमारे हिसाब से दुनिया में 3 ही क्रांतिकारी हुए हैं, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स और पिंटू भैया। बाकी 2 को तो नहीं देख पाए। हमने बचपन में भगत सिंह की फिल्म देखी थी, अच्छी लगी। हमने 9th की हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स का नाम सुना था, फिर उसके बारे में पढ़ा, बढ़िया लगा। पर अपने स्कूल में एक लड़ाई हो गया, हमारा नहीं, दूसरा लड़का सबका। पहली बार तब पिंटू भैया का नाम सुने, फैंटम थे। हुआ ऐसा कि हम 9th में थे। 6-7 तक स्कूल में लड़ाई का मतलब था कि टिफिन के लिए लड़ लिए, किसी को बॉल मार दिए, टीचर से कंप्लेन कर दिए। 9th के बाद लड़ाई वर्चस्व का था। हमारे स्कूल का नाम था LVS, लड़ाई वाला स्कूल। वहाँ पर लोग पढ़ने भी जा सकते थे, कोई पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। कुछ लोग पढ़ने का शौक रखते थे, हम उनमें से थे। लेकिन रोज 1 से 2 लड़ाई का शो भी देख लेते थे। लड़ाई भी ऐसे नहीं होता था कि बस हो गया, उसका पूरा सेटअप होता था, पूरा सिनेमा। राधे श्याम का एक गैंग था, उसका वर्चस्व था स्कूल में। स्कूल के बाहर तो हर एज ग्रुप का लोग होता है, इसलिए वर्चस्व बस स्कूल के अंदर था। स्कूल के बाहर वो ट्राई कर रहा था अपना वर्चस्व स्थापित करने का। एक दिन सुबह सुबह राधे श्याम स्कूल में चल रहा था, थोड़ा अलग चलता था। क्या होता है कि जब पता हो कि अपने वर्चस्व का एरिया है तो आदमी थोड़ा राजा टाइप चलता है। यह हम और भी जगह नोटिस किए हैं। जैसे पापा घर में एकदम राजा टाइप रहते हैं, घर के बाहर सबके पापा भीड़ जैसा लगते हैं। जैसे सरकारी ऑफिस में आम आदमी के सामने दरबान भी ऑफिसर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही असली ऑफिसर आता है बिहेवियर चेंज कर लेता है। वैसे ही राधे श्याम भी स्कूल के अंदर राजा टाइप चलता था। एक नया लड़का का एडमिशन हुआ था, उसको सब लप्पर बोलने लगा। उसका नाम मुझे याद नहीं है, सब लप्पर लप्पर ही बोलता था। वो सबको आश्चर्य भाव से देखता था। 9th में हमारे क्लास में ही पढ़ता था, राधे श्याम 11th में। तो राधे श्याम चल रहा है, लप्पर उसको ध्यान से देख रहा है। राधे श्याम चल रहा है, लप्पर उसको ध्यान से देख रहा है। राधे श्याम ने उसको खुद को देखते हुए देख लिया। ए, तुम हमको घूर काहे रहे हो? राधे श्याम बोला। लप्पर को कुछ समझ नहीं आया। हम कहाँ घूर रहे हैं? अरे तुम घूर रहा है, हम देखे हैं। राधे श्याम अकेले नहीं चलता था, उसके आसपास 6-7 लड़का हमेशा साथ चलता था। वो लोग हमेशा वही बोलता था जो राधे श्याम बोलता था। हाँ भैया, हम देखे हैं, घूर रहा था। हम भी देखे हैं, घूर रहा था। वैसे हम भी वहीं थे। लप्पर घूर नहीं रहा था, बस देख रहा था। हम घूर नहीं रहे थे, देख रहे थे। कौन सी देख रहा था? ग्रुप का कोई लड़का पूछा। इसको देख रहे थे कि कैसे चलता है। यहां पर लप्पर 2 गलती कर चुका था। एक तो ये कि वो ऑलमोस्ट मान लिया कि वो राधे श्याम को घूर रहा था। दूसरा, राधे श्याम को इसको कहकर बोला था, उसको इनको कहना चाहिए था। उसको बोलना चाहिए था, इनको देख रहे थे कैसे चलते हैं। कैसे चलते हैं हम? अच्छा चलते हो। राधे भैया को आप करके बात करो। पीछे से कोई बोला। राधे कौन है? लप्पर पूछा। राधे कौन है? ये पिछले 5 साल से स्कूल में कोई नहीं बोला था, क्योंकि सब राधे को जानता है, हर बच्चा। राधे को भी यही लगता था, लेकिन लप्पर नहीं जानता था। राधे आगे बढ़ा और लप्पर को एक लप्पर मारा, जोरदार। हम राधे श्याम हैं, याद रखना। पूरा स्कूल देखने लगा, सब लोग। लप्पर 10 सेकंड के लिए एकदम शांत रहा, फिर पता नहीं कैसे अचानक से कूदा और राधे को हवा में उड़ते हुए 2 लप्पर मार दिया। और बहुत जोर से मारा, राधे गिर गया। पूरा स्कूल वो देखा जो कोई नहीं देखा था, राधे को लप्पर खाते हुए पूरे स्कूल के सामने। लप्पर का नाम लप्पर उस लप्पर के कारण नहीं पड़ा था जो राधे उसको मारा था। उसका नाम लप्पर इसलिए पड़ा था क्योंकि वो राधे को हवा में उड़ते हुए लप्पर मारा था। इससे पहले कि राधे संभलता और उसका लड़का सब कुछ करता, मधुकर सर आ गए। इनका सब इज्जत करता था, काहे से कि एक खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़ा गुंडा रह चुके थे, इसलिए कोई लड़ाई नहीं हुआ, सब वहां से हट गया। लेकिन राधे उठते उठते बोला, स्कूल के बाद तोरा बताते हैं, निशा स्वीट्स पर आ जाना। लप्पर का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था,
स्वाभाविक है, नया एडमिशन हुआ था। क्लास में गए तो लप्पर शांति से बैठा हुआ था। हमको लगा कि आज तो ई गया। हम उसके पास गए। यार तुम तो बहुत मस्त हवा में उड़ के मारते हो। ये राधेश्याम कौन है? लप्पर हमसे पूछा। गुंडा है यार, तुमको पीटेगा आज। हम लप्पर को बताना चाहते थे कि वो संभल जाए, आज हो सके तो कुछ बहाना बनाकर जल्दी निकल जाए, क्योंकि स्कूल के बाद तो उसका पिटना निश्चित था। लेकिन लप्पर परेशान नहीं दिख रहा था। ये हमको समझ नहीं आया, और जो आदमी खुद ही परेशान नहीं है उसको क्यों परेशान किया जाए। हम पिंटू भैया को बोल देंगे, देखते हैं स्कूल के बाद क्या होता है। अचानक से लप्पर हमको थोड़ा अलग दिखने लगा। अब वो वैसा लप्पर नहीं था जैसा हम सोच रहे थे। हमको लगता था कि वो सबको आश्चर्य भाव से देख रहा है, लेकिन वो सबको सच में घूरता ही था। हम देखे कि वो हमको भी घूर रहा था। हम थोड़ा डर गए। हम उससे पूछे कि ए पिंटू भैया कौन है? लप्पर बस मुस्कुराया और बोला, हमारे भैया हैं। छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर का माहौल एकदम अलग होता था। असल में माहौल तो नॉर्मल ही रहता था, लेकिन जिसको पता है कि आज लड़ाई होने वाला है वो सब रुक जाता था। कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग बस देखने के लिए। हम भी रुक गए। स्कूल के टीचर का अब कोई रोल नहीं था। वो लोग मुश्किल से स्कूल के अंदर को संभाल पाता था। स्कूल के बाहर एक विशाल विस्तृत संसार है, उनको कैसे संभालता। इसलिए छुट्टी के बाद लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन के ऊपर ही छोड़ दिया गया था। राधे 2 थप्पड़ खा चुका है। ये बात छुट्टी तक सबको पता चल गया था, राधे के समर्थक और ओपोजिशन गैंग वाले को भी। और ये बात भी कि 9th का कोई नया लड़का हवा में उछल के एक के बाद एक दूसरा लप्पर मारा था। लप्पर का नाम लप्पर भी फेमस हो गया था। स्कूल से 200 मीटर दूर एक समोसा का दुकान था, निशा स्वीट्स। उसका स्वीट्स अच्छा नहीं था, बस समोसा अच्छा था। उस दुकान का अपना छोटा सा कैंपस था, सारा लड़ाई वहीं होता था। हमको ऐसा लगता है कि निशा स्वीट्स का मालिक भी LVS स्कूल का पुराना स्टूडेंट था, और उसको भी हमारी तरह लड़ाई देखने का शौक था। इसलिए अपने दुकान के सामने खाली कैंपस रखा हुआ था, नहीं तो पटना में खाली जगह कौन छोड़ता है। राधे और उसके समर्थक समोसा खा रहे थे, हम भी वहां पहुंच गए। वह राधे समर्थक करीब करीब 20 लड़का सब होगा। राधे का दुश्मन सब भी था, जिसको राधे भूतकाल में पीटा हुआ था, 5-6 लड़का। वो लोग बस देखने आया था कि होगा क्या। काहे से कि पिछले 5 साल में पहली बार कोई राधे को थप्पड़ मारा था। ये लोग अंदर ही अंदर राधे से बदला लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पाया था। अनजाने में लप्पर इस सब का बदला ले लिया था। लप्पर का कोई नामो निशान नहीं। एक लड़का बोला, भाग गया भैया। दूसरा बोला, उसको स्कूल के बाहर ही पकड़ लेना चाहिए था। तीसरा बोला, अब थोड़े ना आएगा। तभी दूर से एक बाइक आता दिखाई दिया। राधे का समोसा खत्म हो गया था और वो अपने हाथ में एक नक्कल पहन लिया था। नक्कल लड़ाई में बहुत काम आता है, सीधे सर पे मार के सर फाड़ देता है। राधे का सपोर्टर सब भी हाथ में विकेट, बैट, साइकिल का चेन लेकर रेडी था। बाइक नजदीक आया, धूल बहुत उड़ रहा था। पटना में धूल धक्कर बहुत है, लेकिन सिनेमा का इफेक्ट देता है। हम ईयरफोन पे गाना सुन रहे थे ओमकारा फिल्म का, धुम धुम धुरम धरिया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। धूल के बीच में से बाइक निकला तो देखे बस एक आदमी चल रहा है और पीछे लप्पर बैठा हुआ है। अपने आप गाने का वॉल्यूम तेज हो गया। कोई चिल्लाया, पिंटू भैया। पहली बार हम पिंटू भैया को देखे और हमको अपने जन्म जन्म के सवाल का जवाब मिल गया कि बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। अब से हम सिर्फ यही बोलेंगे, पिंटू भैया। मोटरसाइकिल रुका, RX 100। पिंटू भैया बाइक पर ही बैठे रहे। लप्पर उतरा। हम देखे कि पूरा माहौल बदल गया। वर्चस्व क्या होता है हम पहली बार समझे। राधे, जिसका हमारे स्कूल में वर्चस्व था, वो दौड़ के पिंटू भैया के पास गया और उनका पैर पकड़ लिया। राधे का एक समर्थक समोसा ले आया, दूसरा कोल्ड ड्रिंक के लिए दौड़ गया। पिंटू भैया आराम से अपने बाइक पर ही बैठे हुए बोले, स्कूल में पढ़ता है ना जी तुम साहब, यही सब करता है। ये छोटा बच्चा को कौन मारा है? राधे का सिट्टी पिट्टी गुम। भैया, ये भी हमको 2 लप्पर मारा है। पिंटू भैया कुछ नहीं किए, बस राधे के कंधा पे हाथ रखे और बोले, ऐसा हरकत काहे करते हो कि छोटा बच्चा से लप्पर खा जाओ। जाओ खेलो, ये हमारा छोटा भाई है, आगे से इसका ख्याल रखना।
फिर पिंटू भैया समोसा खाए और कोल्ड ड्रिंक लप्पर लिया। छोटा भाई मतलब अपना छोटा भाई नहीं था। पिंटू भैया कमजोर वर्ग का साथ देते थे। जैसे कार्ल मार्क्स कमजोर वर्ग के साथ खड़ा होता था, जैसे भगत सिंह देश के कमजोर के लिए खड़े हुए, वैसे ही पिंटू भैया भी कमजोर वर्ग के लिए खड़े रहते थे। कोई भी उनको कमजोर लगता, जिसका वजन कम है, दूबर पातर है, तो उसके साथ खड़े हो जाते। लेकिन शर्त यह था कि कमजोर में भी हिम्मत होना चाहिए। लप्पर पिंटू भैया के मोहल्ले में ही रहता था। ये सब हमको बाद में पता चला, शिवपुरी में। हम रहते थे पुनाई चक में, और ऐसे ऐसे 4-5 एरिया मिलाकर बोरिंग रोड, पटेल नगर, बाबा चौक इत्यादि, सिर्फ एक आदमी का वर्चस्व, पिंटू भैया। पिंटू भैया के पिंटू भैया बनने का कहानी हमको छोड़कर पटना में सबको पता था। हमको बाद में पता चला कि पिंटू भैया भी एलवीएस स्कूल के ही थे। हम लोग से 5 साल सीनियर, लेकिन किसी कारण से उनको बहुत जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद पिंटू भैया पढ़ाई नहीं कर पाए। पिंटू भैया का शारीरिक संरचना भी ऐसा था कि डर लग जाए। 6 फुट 4 इंच का विशालकाय शरीर और सुंदर चेहरा। वो जिम नहीं जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जाते हैं। पिंटू भैया जिम में थोड़े ही बनते हैं, वो तो बस होते हैं। हमको अपना हीरो मिल गया था। अब ये अजय देवगन, सलमान खान, ये हमको हीरो नहीं लगता था, पिंटू भैया लगते थे। हम लप्पर से दोस्ती कर लिए, काहे से कि वो हमको अपने पिंटू भैया से मिलवा सकता था। हमारा भी मन था कि एक बार पिंटू भैया हमको अपना छोटा भाई कहते, फिर हम लड़ाई का शो देखेंगे नहीं, उसका पार्ट रहेंगे, फिर लोग हमको देखेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर पिंटू भैया का जन्म तब होता जब देश गुलाम था, तो वो क्या करते। हमको लगता है फिर आज वो हमारे सिलेबस में पढ़ाए जाते। पिंटू भैया ने कैसे अंग्रेजों को निशा स्वीट्स पर बुलाकर 2 थप्पड़ मारा और बोला कि इंडिया छोड़कर चले जाओ, काहे से कि हम बोल रहे हैं। इसके बाद वो समोसा भी खाते, अंग्रेज फिर इंडिया छोड़कर चले भी जाते। इससे एक और फायदा ये होता कि हमारे हिस्ट्री का सिलेबस छोटा हो जाता। लेकिन हमारा सौभाग्य कि पिंटू भैया हमारे टाइम में हुए। अब हम लप्पर के पास जाने लगे, रोज शाम उसके मोहल्ले का चक्कर लगा लेते। धीरे धीरे हमको लप्पर समझ आने लगा। वो एक्चुअली पिंटू भैया का दोस्त नहीं था, बस दूर से जानता था। जिस दिन स्कूल में लड़ाई हुआ, उस दिन वो बस पिंटू भैया को फोन करके बता दिया था कि स्कूल का सीनियर स्टूडेंट सब उसको मारा है। पिंटू भैया के लिए बस इतना काफ़ी था। एक दिन हम लप्पर से बोले, लप्पर यार पिंटू भैया से मिलवा दो। लप्पर लगा पूछने, किसी से लड़ाई हुआ है, कोई लड़की का चक्कर है, किसको पीटना है। हमको ये ठीक नहीं लगा। पिंटू भैया से सिर्फ लड़ाई पीट के लिए थोड़ी ना मिलना होगा। अब हमको समझ आया कि लप्पर की दोस्ती क्यों नहीं है पिंटू भैया से। ये पिंटू भैया को बस यूज़ करता है लड़ाई पीट में डराने के लिए। उनको क्या अच्छा लगता था, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं था। ऐसे लोग हमको ठीक नहीं लगते। लेकिन पिंटू भैया तो इस लप्पर को अपना छोटा भाई बोल चुके थे, इसलिए हम इसको तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम सोच लिए थे कि जिस दिन पिंटू भैया हमको अपना छोटा भाई बोल देंगे, हम लप्पर को सुना देंगे कि छोटा भाई सिर्फ शब्द नहीं है, एक जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी के लिए रोज अपने आप को तैयार कर रहे थे। और एक दिन ऐसे ही सड़क पर पिंटू भैया हमसे मिल गए। मतलब मिले लप्पर को, हम भी उनको प्रणाम कर दिए। प्रणाम पिंटू भैया। प्रणाम प्रणाम। तुम भी एलवीएस में पढ़ता है जी? ये पिंटू भैया का हमसे पहला प्रश्न था। जी भैया, हम भी एलवीएस में ही है, लप्पर के साथ ही। आपका ही स्कूल है। काहे का हमारा स्कूल? 5th क्लास में ही निकाल दिया। छोटा बच्चा को स्कूल से निकाला जाता है? स्कूल में रहते तो हम भी पढ़ाई करते। तुम लोग अच्छा से पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत काम आएगा। पिंटू भैया पहली बार में ही हमको पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कह दिए। हम लगा दिए। हम पहले भी लगाते थे, लेकिन इस बार और लगा दिए। हमको एक बात और पता चला कि पिंटू भैया को 5th में स्कूल से निकाल दिया गया था। जब पिंटू भैया ऐसा बोले तो हम 5th के बहुत से बच्चा का चेहरा याद करने लगे। 5th में तो बच्चा सब कितना मासूम होता है, कोई कितना बेरहम होगा जो 5th के मासूम बच्चे को स्कूल से निकाल दे। लेकिन इसका कारण था कि पिंटू भैया 5th में एक टीचर पर गोली चला दिए थे, हमारे पीटी टीचर पर। असल में हुआ ये था कि हमारा स्कूल स्पोर्ट्स में बढ़िया था। पिंटू भैया 5th में ही करीब 5 फीट 8 इंच के हो गए थे। हमारा स्कूल सिवान नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में इंटर स्कूल कंपटीशन में गया था। पिंटू भैया भी